कैसे हैं बच्चे आप? होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, चतुर्थानुपात, मिश्रानुपात, इन पर बेस आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें लिखा हुआ है 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात क्या होगा। अब देखिए, ये आपसे मध्यानुपात पूछना चाह रहा है। तो कल मैंने आपको समझाया था कि मध्यानुपात या मध्यानुपात वो होता है रूट में a गुणा b। तो इसने पूछा है आपसे 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात। तो देखिए, जिनको पॉइंटों से समस्या है वो बच्चे इसको ऐसा करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे तो 121 के नीचे 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 9 के नीचे 100 आ जाएगा। 121 का रूट होता है 11, 100 का रूट होता है 10, 9 का रूट होता है 3 और 100 का रूट होता है 10। तो ये आ गया 33 और बटे में 10 जाए 100। चूंकि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर पॉइंट के बाद में 2 अंक आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.33। तो ये आ गया 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात 0.33, यानी ऑप्शन नंबर आपके लिए रहेगा बी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज इसको। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात x है। तो x का मान पूछा है। क्वेश्चन दिया x-2 और x-3 का मध्यानुपात x है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों, मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था। मैंने कहा था कि अगर आपको जिन संख्याओं का मध्यानुपात लेना होता है उन्हें रूट लगा करके गुणा में लिख दिया जाता है। तो अगर आपको इसका और इसका मध्यानुपात निकालना है तो कैसे लिखेंगे आप? रूट लगाएंगे, इसको लिखेंगे और गुणा में इसको लिखेंगे। ये इनका मध्यानुपात आ गया, इसको और इसको गुणा में लिखा और रूट लगा दिया। मध्यानुपात का फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है रूट में a गुणा b, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। तो पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर लिख दिया रूट में। तो ये मध्यानुपात है और इस मध्यानुपात का मान दे रखा है उसने कितना, x आपके लिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ रूट हटाना है और रूट हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। x-2 गुणा x-3 बराबर x²। वर्क करने से इसका रूट हट गया और इधर स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों की गुणा कीजिए। देखिए, x जब x से गुणा करेगा तो x² आएगा, x जब -3 से गुणा करेगा तो -3x आएगा, -2 जब x से गुणा करेगा -2x आएगा और -2 गुणा -3 वो आ जाएगा प्लस का 6 और बराबर में पड़ा है आपके पास x²। अब आप इस बात को समझिए, अगर बराबर में दो अंक समान है और दोनों के चिन्ह भी समान है, जैसे ये भी प्लस का x² है, ये भी प्लस का x² है, तो ये कट सकते हैं आराम से। ये कट गया और ये कट गया, वरना आप चाहें तो x² को वहां जाके घटा सकते हैं और वो 0 हो जाना था। तो आपके पास बचा -5x प्लस 6 बराबर 0। माइनस के 5x को वहां भेज दीजिए, पक्षांतरण कर दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 6 बराबर 5x, और अगर x का मान निकालना है तो 5 को भाग में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 6/5। तो ये आपके पास मध्यानुपात की वैल्यू आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों की गुणा कराई, रूट में लिखा, ये आ गया इसका मध्यानुपात। इसका मान दे रखा था आपको x, तो हमने बराबर रख लिया x के। अब इसका रूट हटाना है तो स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, इसका स्क्वायर आ गया, इसका रूट हट गया, इसकी गुणा कराई, x इंटू एक्स x², x इंटू -3 -3x, -2x और प्लस का 6 बराबर x²। जो बराबर के दोनों तरफ समान संख्या हो और दोनों के चिन्ह समान हो तो वो एक दूसरे को काट सकते हैं। तो x² ने x² को काट दिया, -3 और -2 जुड़ के हो गया -5x, प्लस का 6 बराबर 0। तो अब -5x का पक्षांतरण करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा और x का मान निकालना है तो 5 गुणा में वहां जाके भाग कर लेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। काफ़ी अच्छा और बढ़िया सवाल है,
इसको एकदम ध्यान से समझेंगे अपने कि 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस का रूट 648, आपको इसका मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले ये जो रूट के अंदर बड़े बड़े नंबर लिखे हैं इनको थोड़ा सा सोल्व कीजिए आप कि इनको कैसे लिख सकते हैं। इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि रूट 200 और रूट 648 का क्या कर सकते हैं। रूट 200 को ऐसे लिखा जा सकता है 2500 के 100 और 100 इंटू 2 200। तो रूट 200 को मैंने ऐसे लिखा 25 इंटू 4 इंटू 2, या फिर 25 का रूट हो गया 5, 4 का रूट हो गया 2, तो 5 गुणा 2 रूट 2, यानी 200 को लिखा जा सकता है 10 रूट 2। या फिर इस चीज को आप ऐसे भी तोड़ सकते थे 2 इंटू 100, तो अभी 100 का रूट कितना था 10 और ये रूट 2 आ जाता। तो रूट 200 को हम लिख सकते हैं 10 रूट 2, तो मैं यहाँ रूट 200 को लिख सकता हूँ 10 रूट 2, तो 15 प्लस 10 रूट 2। फिर रूट 648 की बात करते हैं, तो इधर देखिए 648 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 72, या 9 इंटू 72 को ऐसे लिखा जा सकता है 9 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 2, 2 ने 81, 81 जो कि अपने पास आ जाएगा 432, और 432 इंटू 2 आ जाता है 648। तो इनका रूट कीजिए, 9 का रूट 3, इस 9 का रूट 3, 4 का रूट 2 और ये आ जाएगा रूट 2, तो ये आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18 रूट 2। तो 648 को लिखेंगे अपने 18 रूट 2 माइनस का 18 रूट 2। तो अब तक आपने क्या किया, सिर्फ इतना काम किया कि 200 का रूट तोड़ के इसको लिख लिया 10 रूट 2 और 648 को तोड़ के लिख लिया 18 रूट 2। अब इधर देखिए, इधर 15 है, इधर 10 है, इन दोनों में से एक चीज कॉमन आ सकती है, वो है 5, तो 5 कॉमन ले लीजिए। इधर आएगा 5 या 15 प्लस 5 दूनी 10 और रूट 2 पड़ा रहेगा, तो ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2। मैंने कुछ नहीं किया, बस 15 और 10 में से 5 कॉमन ले लिया, तो इधर आ गया 3, इधर आ गया 5 दूनी 10 और रूट 2 एज इट इज पड़ा रहा। सिमिलरली 27 और 18 में से भी देखिए एक चीज कॉमन निकाली जा सकती है, वो है 9, तो 9 कॉमन ले लीजिए, 9 तिया 27 माइनस 9 दूनी 18 और रूट 2, ये रूट 2 आ गया। हमने अब तक इन दो जो अपने पास में अंक दिए हुए थे इनको सोल्व करके इस तरह से लिखा है। अब अपन मध्यानुपात निकालते हैं। मध्यानुपात कहता है कि जो दो नंबर दिए हुए हों उनको रूट में लिखिए और गुणा करा दीजिए। तो एक बात आपको यहां समझनी है बच्चों, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 5 यहां लिख लिया, 9 यहां लिख लिया, चूंकि सब गुणा में ही है, 3 यहां लिख लिया और ये वाला 3 वाला यहां लिख लिया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको रिमाइंड करा देता हूं। फॉर्मूला कहता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a प्लस बी, इसको देखिए a प्लस बी गुणा में हो रहा है a माइनस बी, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। तो जो a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी हो उसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 5 गुणा 9, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा 5 गुणा 9। अब इधर देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है 8, ये आ गया 8 और 9 में से 8 गया, यहाँ कितना बचा सिर्फ 1। तो आपका आंसर होगा 5 इंटू 9 इंटू 1, चूंकि 5 का रूट होता नहीं है, 1 का रूट 1 होता है और 9 का रूट 3 होता है, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए और रूट में 5 लगा दीजिए,
तो आंसर बनेगा आपके पास में 3√5, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका इसमें। दोबारा मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इस 15√200 में से √200 को सिंप्लीफाई किया। √200 को हम लिख सकते हैं 100√2 यानी कि 10√2, और √648, √648 को तोड़ा गया 9 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 2 में, तो 9 का रूट आ गया 3, इसका भी 3, 4 का 2 और एक रूट में बच गया, तो यह आ गया 18√2। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10√2 और यहाँ लिख दिया 18√2। अब 15 और 10 में से कॉमन निकाला जा सकता था 5, तो मैंने 5 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 2√2, और इनमें से कॉमन आ सकता था 9, तो मैंने 9 निकाल लिया और यहाँ बच गया 3 माइनस का 2√2। अब मध्यानुपात क्या कहता है? मध्यानुपात में जो दो अंक दिए मैं हूँ उन दोनों को रूट में लिखो और गुणा करा दो, तो मैंने गुणा करा दी। तो 5 गुणा 9, 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2। चूंकि ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दिया गया। तो 5 और 9 तो बढ़ा रहा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 2√2 का स्क्वायर 8 आ गया। 9 में से 8 गया, कितना बच गया? 1। तो 9 का रूट हो गया 3, 1 का रूट 1 हो जाता है और 5 अंदर रूट में पड़ा रहा, तो आपका आंसर आ गया 3√5। काफ़ी बढ़िया और अच्छा सवाल है। अगर आपने इसको अभी यहाँ नहीं देखा होगा तो एग्जाम में फालतू में बेफजूल का टाइम खर्च करके आएंगे आप इसके लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब की स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है x अनुपात 7/3 समानुपात में 21:50, तो x का मान निकालिए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना सिखा चुका हूँ बार बार मैं इसको, कि बाह्य पदों की गुणा बराबर होती है मध्य पदों की गुणा के। तो x इंटू 50 बराबर हो गया 7/3 इंटू 21, 3 काटेगा इसको 7 बार, तो x इंटू 50 बराबर हो गया आपके पास में 49, और x की वैल्यू चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 49/50, यानी आपके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा करवानी थी और आंसर निकालना था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसमें लिखा हुआ है 4, 10, 12, 24 में हम क्या जोड़ें जिससे ये सब समानुपात हो जाए। इन सब में हमको कोई ना कोई ऐसी संख्या जोड़नी है ताकि ये सारे के सारे समान अनुपात में बदल जाए। तो पहले अपन इसके बेसिक मेथड पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इसको कोशिश करते हैं ऑप्शन से खत्म करने की। तो बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड कहता है कि 4 में भी कुछ जोड़ो, 10 में भी कुछ जोड़ो, 12 में कुछ जोड़ो और 24 में भी कुछ जोड़ो, और जोड़ने के बाद में ये संख्याएं इस तरह से समानुपात में आ जानी चाहिए, यानी जो अनुपात इन दोनों का हो वही अनुपात इन दोनों का होना चाहिए। तो अगर मैं पूरा बेसिक से सोल्व करूं तो 4 + x बटे 10 + x, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के। अब आपको तिरछी गुणा करा के इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 24 96, प्लस ये आ जाएगा 4x और 24x 28x प्लस x स्क्वायर बराबर, इन दोनों की तिरछी गुणा कराएं तो ये आएगा 120 प्लस 10x प्लस 12x 22x प्लस में x स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि इधर भी x स्क्वायर प्लस का, इधर भी x स्क्वायर प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। x वाले मान एक तरफ कर लीजिए, बिना x वाले मान एक तरफ कर लीजिए। तो 22x को यहाँ लिया है, 28x यहाँ पढ़ाई है, 22x यहाँ आगे घट जाएगा, 120 वहाँ पढ़ाई है, 96 को वहाँ ले जाए वो वहाँ से घट जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6x और ये आपके पास में आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 4। मतलब 4 वो नंबर है जो अगर हम सब में जोड़े तो ये सारी की सारी संख्याएं समानुपात में आ जाएगी। ये तो रहा आपके पास में डिटेल सॉल्यूशन। आप चाहें तो इस सवाल को ऑप्शन से भी खत्म कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है 6, 8, 10 और 4। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये सारे ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन से एक एक चेक करना पड़ेगा क्या ये अनुपात में आती कि नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो मैं 6 लेता हूँ ऑप्शन, तो इन सब में मैं 6 जोड़ के देखता हूँ। 4 में 6 जोड़ो 10, 10 में 6 जोड़ो 16, 12 में 6 जोड़ो 18 और 24 में 6 जोड़ो 30। इसको काट के देखिए, ये आएगा 5, 8, ये आएगा 9, 15। ये कभी भी समानुपात में नहीं हो सकती है, तो ये आपका ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 8 जोड़ के देखिए, 8 और 4 कितना हो गया 12,
8 और 10 हो गया 18, 8 और 12 हो गया 20 और 24 8 हो गया 32। इसको भी सोल्व करके देख लीजिए, ये नहीं होगा समानुपात में। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और इसको काटेंगे अपने 4 से, 4 5 20 और 4 8 32। ये भी 2 3 आ रहा, 5 8 आ रहा है, यानी ये भी सोल्व नहीं हो सकता। 4 को जोड़ के देख लीजिए, 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 10 कितना हो गया 14, 4 और 12 कितना हो गया 16 और 4 और 24 कितना हो गया 28। सोल्व कीजिए, 2 चौके 8, 2 7 14, 4 चौक 16, 4 7 28। देख लीजिए इधर काटने पर इधर भी 4 7 आ रहा है, इधर भी 4 7 आ रहा है। इसका मतलब इस सवाल का एक ही आंसर है, वो है 4, कि जब 4 जोड़ेंगे इसके अंदर तब आपके पास में अनुपात सेम बैठ जाएंगे काटने पर, 4 7 और 4 7। तो इसके दो ही तरीके हैं सोल्व करने के, या तो हम इसको पूरा बेसिक से करें या हम ऑप्शन से एक एक संख्या इनमें जोड़ते रहें और उनको काट के चेक करते रहें कि ये समानुपात में आती हैं कि नहीं आती हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन वही है कि 6 14 18 38 इनमें हम इनमें से कौन सी संख्या जोड़ें कि ये समानुपात में आ जाए। तो अब डिटेल मेथड ना करके हम ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए एक जोड़ के चेक करते हैं, 7 15 19 और 39। इनको काट के देख लीजिए, पहली बात तो ये कटेंगे नहीं, तो ये कभी भी आपके पास एक तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। दो जोड़ के देख लेते हैं, 6 2 8 16 20 और 40, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 20 एकम 20 20 दूनी 40। दोनों पर अनुपात समान आ गए आपके पास में, इसका मतलब आपका आंसर 2 होगा। खत्म हो गया है सवाल। बस इस तरह से आप ऑप्शन देख करके इस तरह के सवालों को बड़े आराम से कर सकते हैं बिना किसी डिटेल सॉल्यूशन के। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए इसको। तो ये बच्चों आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं और दोनों में ही आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। पहले में आपको तृतीयानुपाती निकालना है 18 और 24 के बीच में, और दूसरे में तृतीयानुपाती निकालना है 6 और 12 के बीच में। तृतीयानुपाती या तीसरा समानुपात एक ही बात है। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि तृतीयानुपाती होता है आपके पास में b² बटे में a। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है अगर आपको पेपर में अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, 18 और 24 का तृतीयानुपाती। 18 और 24 का तृतीयानुपाती। तो मैंने आपको कहा था पहला नंबर ए होता है, दूसरा नंबर बी होता है। तो दूसरे नंबर का स्क्वायर 24 × 24 बटे में पहला नंबर 18। सॉल्व कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 से कट गया 8 बार, तो आपके पास तृतीयानुपाती आ जाएगा 32। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी 32। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन सोल्व होगा, आपको इसमें 6 और 12 का तृतीयानुपाती निकालना है। तो 6 और 12 का तृतीयानुपाती, यह पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो b का स्क्वायर यानी 12 × 12 बटे पहला नंबर 6, तो 6 से कट गया 2 बार, आपके पास तृतीयानुपाती आ जाएगा 24। बस ये दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आ गया सेकंड्स के अंदर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बस फॉर्मूला याद कर लीजिए और इनमें अप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इनको। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ गया। इसमें भी आपको तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स और x² प्लस y² का। अभी आपको समझाया था कि अगर आपको तीसरा अनुपात ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला उसका रहता है b² बटे में a। तो जो पहली संख्या होती है उसे तो अपन a मानते हैं, तो इसे तो मैं मानूंगा a, और जो दूसरी संख्या होती है उसे अपन b मानते हैं। तो देखिए तृतीयानुपाती कैसे लिख सकते हैं। तृतीयानुपाती आएगा b का स्क्वायर बटे में a। b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और बटे में a यानी ये वाला नंबर। अब चूंकि स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, ऊपर बचेगा सिर्फ x² प्लस y²। यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ बचेगा आपके पास में x² प्लस y² अपॉन में। अब इधर देखिए, इनको एलसीएम निकालना नहीं आता, x × x कीजिए x², y × y कीजिए y², और बटे में इन दोनों की गुणा कीजिए xy।
ये इनका एलसीएम आ गया आपके पास में, x इंटू एक्स किया x का स्क्वायर, y इंटू वाई किया y का स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा करवा दी, ये आ गया xy। अब फिर वही बात है, जब बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो ये पलट जाते हैं, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में इंटू लगा के लिख लेता हूँ, इनको उल्टा कर देते हैं, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी और आपके पास में आंसर बनेगा सिर्फ एक्स वाई। तो इस सवाल का तृतीयानुपाती आ गया आपके पास में x गुणा वाई, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर किया बटे में ये रख दिया, तो जब इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो इसका रूट हट के ये आ गया। इसको मैंने एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और बटे में गुणा में एक्स वाई। अब चूंकि बटे में बटा है तो इसको यूँ उल्टा कर दीजिए, एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और बचा आपके पास सिंपल x गुणा वाई। ये आपका आंसर हो गया। होप आपको बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए। हाय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 12, 16 और 18 का चौथा समानुपाती ज्ञात करें, यानी आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है इसके अंदर। 12, 16, 18 और चौथा समानुपाती अपन x मान लेते हैं। ये आपको मैंने सब समझा रखा है, आप बस रिवाइज कीजिए इसका टाइम टू टाइम। बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा, तो x का मान आ जाएगा 16 इंटू 18 बटे में 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से कट जाएगा 6 बार, तो आपके पास में चौथा अनुपात आ जाएगा 24। ये आ गया x की वैल्यू आपके पास में 24। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 336, 288 और 161 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है अपन को। तो फिर वही तरीका, 336, 288, 161 और चौथा अनुपात x, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, तो 336 गुणा x बराबर 288 गुणा 161। तो x का मान निकाल लीजिए, 288 गुणा 161 बटा 336। देखिए 16 के बड़े से काट दीजिए, 16 दूनी 32, 16 कम 16, यहाँ जाएगा 16 कम 16, 16 128, 18। फिर ये कट जाएगा अपने पास में 3 7 21, 3 6 18, 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो आ जाएगा 6 3 18 और 1 12 13। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 138, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है x और y दो ऐसी संख्याएं होंगी जिनका मध्यानुपात तो 6 आएगा, तृतीयानुपात 48 आएगा। तो x और y का मान निकाल लिया। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड सिखा देता हूँ, उसके बाद बेहतर रहेगा कि अपन इन सवालों को ऑप्शन से खत्म करें। अगर इनको बेसिक मेथड से खत्म करें अपने, तो आप देखिए x और y का मध्यानुपात, मैंने आपको दिखाया था मध्यानुपात कैसे लिखता है। x और y की गुणा कीजिए और रूट लगा दीजिए। मध्यानुपात का मान आपको 6 दे रखा है। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात मैंने बताया था b का स्क्वायर बटे में a वाला पार्ट, और वो आपको दे रखा है 48, इस तरह से। तो सबसे पहले मुझे इसका रूट हटाना पड़ेगा। इसका अगर मैं रूट हटाऊं तो xy अपने पास में आ जाएगा 36, क्योंकि रूट हटाने के लिए मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहां से x की वैल्यू देखिए मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं वाई स्क्वायर बटे 48 बराबर x वहां चला गया, 48 नीचे आ गया। ये x का मान उठाकर आप वहां रख दीजिए, x की जगह रख दूंगा वाई स्क्वायर बटे 48 गुणा में y बराबर 36। तो ये हो गया y का क्यूब बराबर 48 इंटू 36। 48 इंटू 36 को अपने लिख सकते हैं 8 इंटू 6, और 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6। तो ये रहा y क्यूब, और इसका क्यूब हटेगा तो सामने क्यूब रूट आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। 8 का क्यूब रूट 2 आ गया और यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, तो इसका क्यूब रूट 6 आ गया। तो आपके पास में y का मान आ गया 12, यानी आपकी दूसरी संख्या आ गई 12। अब आप कुछ सोच के बताएं, x और y गुणा करके 36 ला रहे हैं,
जिसमें से y का मान 12 है, तो x का मान आ जाएगा आपके पास में 3। तो आपके पास में इस सवाल का आंसर होना चाहिए कि पहली संख्या तो 3 आएगी और दूसरी संख्या 12 आएगी, कि पहली संख्या तो 3 आएगी, दूसरी संख्या तो 12 आएगी। मैं दोबारा एक बार इस बेसिक मेथड को रिपीट कर देता हूँ कि भाई मध्यानुपात जो होता है वो होता है इन दोनों नंबरों की गुणा और उसका रूट। वो आपको दे रखा था 6, तो मैंने रूट हटाया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, xy बराबर आ गया 36। तृतीयानुपात होता है b का स्क्वायर बटे में पहला नंबर, और वो दे रखा है 48। अब यहाँ से मैंने x का मान निकाला, 48 को भाग में रख दिया और x की वैल्यू निकाल ली। ये x की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दी, वाई स्क्वायर बटे 48 इंटू वाई बराबर 36। वाई स्क्वायर इंटू वाई हो गया y का क्यूब, और ये हो गया 48 इंटू 36। 48 इंटू 36 को तोड़ लिया मैंने 8 इंटू 6 इंटू 6 में, तो चूंकि यहाँ y का क्यूब है, क्यूब बटेगा तो सामने क्यूब रूट लगेगा, तो 8 का तो क्यूब रूट 2 होता है, और यहाँ 6 6 6 के 3 जोड़े बन गए, इनमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो y का मान आ गया 6 दूनी 12। तो अगर y का मान 12 है और x और y मिलके 36 होते हैं, तो जब मैं y का मान 12 रखूंगा तो 12 36 को काटेगा 3 बार, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3 और 12। बाकी अगर इस क्वेश्चन को चाहें तो अपन ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए इन ऑप्शन में सबसे पहली बात तो इसमें का मध्यानुपात 6 आना चाहिए। जब मैं इसका मध्यानुपात निकालता हूँ, मध्यानुपात कैसे निकाला जाता है, इन दोनों की गुणा और रूट। तो 6 दिया 18, 18 का रूट 6 होता नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 6 इंटू 12 72, रूट 72 का मान भी 6 होता नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया आपके पास में। अब ये 6 इंटू 6 36, 36 का रूट 6, इसका मध्यानुपात 6 आ रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। और 12 इंटू 3 36, 36 का रूट 6, इसका भी मध्यानुपात 6 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो 4 में से 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब तृतीयानुपात चेक कर लेते हैं। तृतीयानुपात कैसे चेक करते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 बटे में पहला नंबर, तो इसका तृतीयानुपात 6 आ रहा है, जबकि तृतीयानुपात आना कितना चाहिए था 48, यानी आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो बचा एक ही ऑप्शन आपके पास में कि आपके पास में संख्या आएंगी 3 और 12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को चेक किया जाता है कि आप पहले देख लीजिए कि मध्यानुपात किसका 6 आया है। इनका तो आ ही नहीं रहा था मध्यानुपात, या तो इसका 6 आ रहा था या इसका 6 आ रहा था। फिर मैंने इसका तृतीयानुपात निकाला। तृतीयानुपात कैसे निकाला, b का स्क्वायर बटे में a, तो ये 6 आया, जबकि तृतीयानुपात तो आना 48 चाहिए था, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 3 और 12 का। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये पिछले के सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 2 संख्या है जिनका मध्यानुपात 16 होना चाहिए और तृतीयानुपात 128 होना चाहिए, और ये ऑप्शन है। तो अब इनको ऑप्शन से चेक करेंगे। देखें, सबसे पहले अगर मैं इसका मध्यानुपात निकालूंगा तो 12 8 96 आता है। 96 का रूट 16 हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। 16 इंटू 32 का मध्यानुपात निकालेंगे तो ये 512 आता है, जिसका रूट अपने पास में 16 हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। 8 इंटू 32 करें तो 256 आता है, और इसका रूट 16 होता है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है आपका। और इसका मध्यानुपात निकालेंगे तो 16 इंटू 16, इसका भी रूट 16 आएगा, यानी ये ऑप्शन भी हो सकता है अपने पास में। तो अब इनमें अपन तृतीयानुपाती चेक करते हैं। तृतीयानुपाती क्या कहता है, दूसरे वाले का स्क्वायर बटे में पहला वाला नंबर, इसको काटा 4 बार, 4 इंटू 32 होता है 128, और यही आपके पास आ रहा है 128। इसका मतलब आपका आंसर यही ऑप्शन आएगा 8 और 32। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है, यानी तीसरा चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 और 32। ये 2 संख्या है 8 और 32 है। तो इस तरह से फुल डिटेल मेथड नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन से फटाफट चेक कर लेंगे कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 1 से 1 बटा 2, 1 से 1 बटा 3 के वर्गों के व्युत्क्रम ज्ञात करने हमको। आप इनकी लैंग्वेज समझें, पहले करना है वर्ग और फिर करना है व्युत्क्रम। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2, 3 एकम 3 और 1 4 बटा 3। ये तो रहे अनुपात। तो सबसे पहले इनके वर्ग निकालिए। इनके वर्ग करेंगे तो 3 और 3 बटा 2 का इसका वर्ग आ जाएगा 9 बटे 4। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इसका वर्ग करें तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया 16 और 9। अब आपको क्या है, इनके व्युत्क्रम करना है आपको। तो देखिए व्युत्क्रम कैसे करेंगे, अनुपातों में आपके पास में क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए।
तो 9 4 और 16 और 9 इनका व्युत्क्रम करते हैं। तो व्युत्क्रम के लिए मैंने आपको बताया था जब दो हो तो उनको पलट करके लिख दिया जाता है। तो 16 9 आगे आ जाएगा, 9 4 इधर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं इधर और इधर, तो ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा अपने पास में 81। 16 चौके 64 और अपने पास में आ गया 9 9 81। तो आपके पास आंसर आना चाहिए इसका 64 अनुपात में 81, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो दोबारा देख लीजिए, पहले इनका वर्क करना था, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9। फिर आपको का व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम के लिए मैंने कहा था कि अगर इनका व्युत्क्रम करना है तो इनको पलट के लिख दीजिए 16/9 और 9/4। फिर तिरछी गुणा करा लीजिए, 16 चौके 64 और 9 9 81। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 64 अनुपात में 81। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसमें हमको x अनुपात yz, y अनुपात zx और z अनुपात xy इसका व्युत्क्रमानुपात का मिश्रानुपात निकालना है। यानी पहले आपको इनका उल्टा करना है, उसके बाद इनका मिश्रानुपात निकालना है। तो देखिए, अगर मैं इनका व्युत्क्रमानुपात करूं तो व्युत्क्रमानुपात कैसे किया जाता है? अगर x और yz लिखा हुआ हो तो व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा yz और x, इनको उल्टा करके लिख दिया। फिर इसका उल्टा करके लिखेंगे तो zx और y, और इनका उल्टा करके लिखेंगे तो xy और z, इस तरह से। तो ये हमने निकाल लिया इनका व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा करना। हमने इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया। अब हमको निकालना है मिश्रानुपात। मिश्रानुपात में आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं। मिश्रानुपात में इस तरह से लिखा जाता है yz/x इंटू zx/y इंटू xy/z। तो देखिए, xy ने xy को काट दिया, z ने z को काट दिया, आपके पास में बचा सिर्फ x, y और z। यही सवाल का आंसर होगा आपके पास में x, y, z। और x, y, z के अनुपात में कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, आंसर बन जाएगा x, y, z अनुपात में 1। तो होपफुली बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के साथ साथ हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो बना पाएँ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।